जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज है पुत्रदा एकादशी। सर्वप्रथम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और कल हमें करना है अपने एकादशी व्रत का पारण। तो एकादशी व्रत का पारण कब करना है, किस विधि से करना है, किस चीज का दान और किसे दान करना है, इस एकादशी व्रत में पारण करना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। पारण का समय भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पारण कब करना है, कैसे करना है, ये तो हम वीडियो में अवश्य ही जानेंगे। सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि पारण होता क्या है और पारण का महत्व क्या होता है। तो देखो, पारण का अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो मतलब होता है अपने व्रत को खोलना, जो कि हम हर व्रत में करते हैं। अब एकादशी व्रत भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने निर्जल किया होगा, कुछ लोगों ने फल पर किया होगा, कुछ लोगों ने दूध पर किया होगा और कुछ लोगों ने एकादशी प्रसाद लेकर किया होगा। पर सभी लोगों ने अन्न का त्याग तो सर्वथा ही किया है। तो अब हमें जिस हिसाब से हमने अपना व्रत किया था उसी हिसाब से अपने व्रत को खोलना भी होगा, उसका पारण भी करना होगा। और देखो, एकादशी व्रत का संपूर्णतः फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप पारण जो है वो सही समय पर करते हो। साल में 24 एकादशी आती है, अधिक मास की बात अगर हम करें तो 26 एकादशी आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी एकादशी के व्रत में पारण का समय अलग अलग होता है। पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर यानी कि एकादशी तिथि, एकादशी तिथि का एक नाम हरिवासर भी है। तो पारण आपको हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना होता है। भूल से भी एकादशी तिथि में कभी भी आपको पारण नहीं करना होता है। तो आपके लिए ये जानना अति आवश्यक होता है हर एकादशी पे कि उस एकादशी के पारण का क्या समय है। और ये सारी डिटेल्स सभी एकादशी के हिसाब से आपको अपने चैनल कान्हामृत पर मिल जाएगी। तो आप हर एकादशी पर पारण के समय को अवश्य ही चेकआउट किया कीजिए। ठीक है, अब जानते हैं कि पारण करने की विधि क्या होती है, पारण आपको किस प्रकार से करना होता है। अब देखिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी वाले दिन आपको सर्वप्रथम जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इतनी तो कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। ठीक है, पारण हमें कब करना है, कल करना है 11 जनवरी 2025 को। ठीक है, सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए या ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती कीजिए, वैसे ही जैसे आपने एकादशी के दिन पर की थी। मंगला आरती किस प्रकार से करते हैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती कीजिए या जो भी आपके मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, जिन भी भगवान की आप सेवा करते हो उनकी मंगला आपको करनी है। उसके बाद उन्हें आपको कुछ भी भोग लगाना है। सर्वप्रथम आप चाहे तो दूध का ही भोग लगा सकते हो क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। उसके बाद जाइए तुलसी महारानी के पास, तुलसी महारानी की सेवा पूजा करके उनकी 4 परिक्रमा करिए। ज्यादा से ज्यादा 108 भी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं आगे की विधि की। तो अब आपको बनाना है भगवान के लिए सुंदर भोग। भोग में जो भी आप अन्न का प्रसाद बना सकते हो, जो भी आपकी सामर्थ्य आपको वो बनाना है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि हमने 10वीं तिथि से चावल का त्याग किया था, एकादशी पर भी चावल का सेवन नहीं किया, तो पारण जो है वो चावल के साथ करना शुभ माना जाता है। पर देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी भगवान के लिए भोग तैयार कर सकते हो उसी से आप पारण भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि चावल से ही करना है। चावल से करते हो तो अति उत्तम है, लेकिन ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि चावल से ही करना है। बहुत सारे लोग खिचड़ी से करते हैं, खीर से करते हैं, दाल चावल से करते हैं और बहुत सारे लोग रोटी सब्जी से भी करते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी से आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी। अभी तो आपने भोग बना लिया, ठीक है। भोग बनाने के बाद भगवान को अब उसे निवेदित कीजिए। भगवान के पास जाइए, उसमें तुलसी दल छोड़िए और भगवान को भोग लगाइए। अब भगवान को जो भोग आपने लगाया है उसके 3 हिस्से आपको करने हैं। एक हिस्सा जो है वो गौ माता के पास जाएगा, गौ माता को देना है। दूसरा हिस्सा जो है वो आपको ब्राह्मण को देना है। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो अपने घर पे जो भी भोजन है बचा हुआ उसमें आपको मिला देना है, ताकि घर के जितने भी लोग जब भोजन करेंगे तो वो प्रसाद को ग्रहण करें। अब आपको क्या करना है, अगर आपको गौ माता मिलती है, आपके आसपास गौ माता है,
तो गौ माता के पास जाइए, गौ माता को हरा चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, हो सके तो गौ माता की भी 4 परिक्रमा कीजिए, गौ माता के चरणों का पूजन कीजिए और जो भोग आप भगवान का लेकर आए हो वो प्रसाद आप गौ माता को खिलाइए। इस तरह से गौ माता की सेवा कीजिए। अब अगर आप शहरों में रहते हो, आपके आसपास कहीं गौ माता नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे में आप भोजन निकाल के रख लीजिए, जब भी आपका गौशाला जाना होता है तब आप दे सकते हो। अगर भोजन खराब हो जाएगा, 1-2 दिन में नहीं जाना हो रहा है, तो फिर आप गौ माता की सेवा के लिए उतना कुछ भी, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा निकाल के रखो। जब भी गौशाला जाना होता है फिर उस दक्षिणा जो भी आपने निकाली है उससे आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। उन्हें हरा चारा खिला सकते हो, गुड़ खरीद के खिला सकते हो, चने, जो भी आपका मन करता है उससे फिर आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। ठीक है। कहते हैं एकादशी वाले दिन जब हम लोग दूसरे दिन पारण करते हैं तब हमें ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए या फिर किसी भी जरूरतमंद गरीब को भोजन करवाना चाहिए। ठीक है। तो अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि सुयोग्य, देखो पात्र को ही हमेशा दान किया जाता है और पात्र को दान करने से ही वो फल हमें प्राप्त होता है। तो पात्र मतलब सुयोग्य ब्राह्मण मिलना भी आजकल बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मिलता है तो आप जो ब्राह्मण का दान है, जो भोजन है, वो आप मंदिर में भी जाकर दे सकते हो। ठीक है। अगर मंदिर में जाना संभव नहीं होता है तो आप सूखा सामान निकाल सकते हो। जैसे सीधा निकालते हैं ना, आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, ये सूखी चीजें निकाल सकते हो। अगर आप सूखा सामान भी नहीं निकाल पाते हो तो एकदम एंड में, जब कोई भी ऑप्शन नहीं है, तब फिर आप लोग उतनी दक्षिणा निकाल सकते हो, जितने का सामान या भोजन आप करवाते, जितने का दान देते, उतनी दक्षिणा निकाल के जब भी कभी आपको सुयोग्य ब्राह्मण मिलता है, कोई गरीब मिलता है, जरूरतमंद मिलता है, उसे आप दे सकते हो या फिर मंदिर के दान पेटी में डाल सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन ना सबसे आखिरी का है। सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि कोई मिल जाए आपको जिन्हें आप अपने घर बुलाकर भोजन कराओ। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी को भी आप बुलाइए, घर पे भोजन करवाइए, घर पे ही उन्हें दान दीजिए, सर्वोत्तम होता है। नहीं तो फिर सूखा निकालिए, वो भी नहीं तो फिर एंड में जाके आपको जो है धनराशि अलग निकालनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अब बारी आती है कि हमें पारण करना है, क्योंकि देखो पारण का जो समय दिया है, जो निश्चित समय है, उसी समय में ये सारे कार्य आपको करने हैं। अब है स्वयं के पारण की बारी। तो स्वयं का पारण कैसे करना है वो अब जानते हैं। तो देखिए ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी के व्रत का पारण जगन्नाथ प्रभु के महाप्रसाद से किया जाता है। अब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हम कहाँ से लेकर आए? हम तो जगन्नाथपुरी में नहीं रहते हैं, हम तो वहां से बहुत दूर है। देखिए जो लोग जगन्नाथपुरी में हैं उनके लिए तो बहुत ही सुलभ है, और अगर आप जगन्नाथपुरी से दूर भी रहते हो तो आपके घर के आसपास कोई जगन्नाथ मंदिर तो जरूर होगा, वहां से आप लोग महाप्रसाद ले सकते हो। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का मतलब होता है जगन्नाथ मंदिर से मिले हुए निर्माल्य। वो निर्माल्य जिन्हें की सूखे चावल कहा जाता है, जो जगन्नाथ प्रभु का महाप्रसाद है, जिससे पारण करना है। अब अगर आपको जगन्नाथ जी के निर्माल्य मिल जाते हैं, उनके सूखे चावल है आपके पास, तो अपने व्रत का पारण उस चावल के एक दाने को खाकर ही आप लोग कर सकते हो। जिन लोगों ने निर्जल व्रत किया है वो लोग जल से पारण करें, तो भगवान का चरणामृत लेकर आप लोग पारण कर लिए। और जिन लोगों ने फल पे किया है, दूध पे किया है या एकादशी प्रसाद पे किया है, वो लोग भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद यानी कि उनके निर्माल्य से पारण करिए। तो अब मान लीजिए किसी भी कारणवश आपके पास प्रभु जगन्नाथ जी का निर्माल्य या उनका महाप्रसाद नहीं है, अरेंज भी नहीं हो सकता है, तब फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में अभी जो भगवान के लिए भोग बनाया है उसी प्रसाद से, क्योंकि वो भी महाप्रसाद है, उसी महाप्रसाद से आपको अपने व्रत का पारण करना है। भगवान के पास जाइए, भगवान के हाथ जोड़िए और जो भगवान का प्रसाद है फिर उसको ग्रहण करते हुए अपने व्रत का पारण कीजिए। लेकिन अपने व्रत का पारण करने से पहले भगवान को भोग लगा दीजिएगा, गैया मैया की सेवा कर दीजिएगा, ब्राह्मण को दान दक्षिणा सारा कार्य हो जाना चाहिए। नहीं तो उनके लिए जो दक्षिणाएं निकालनी है वो सारा कार्य करके अंत में आपको फिर अपने व्रत का पारण करना है। इस तरह से आपका जो एकादशी व्रत है वो संपूर्ण होता है और आपको अपने एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, जब संपूर्ण विधि से आप लोग व्रत करते हो और उसका पारण सही समय पर करते हो। किसी भी स्थिति में कोशिश करिए पारण का समय निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पारण का समय निकल जाता है तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। किसी किसी ग्रंथ में तो ऐसा भी कहा गया है कि फिर उस केस में आपको जैसे आपने एकादशी का व्रत किया है पूर्णतः वैसे ही द्वादशी पर भी व्रत रखना होता है। तो अलार्म लगा लीजिए, घर में किसी को बोल के रख दीजिए जो आपको याद दिला दे, पर अगर एकादशी व्रत कर रहे हो तो पारण सही समय पर जरूर करो।
इस बार जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का क्या समय है। तो देखो इस बार ना थोड़ा कम समय हमें पारण के लिए मिल रहा है, तो जो भी कुछ आपको करना होगा थोड़ा जल्दबाजी में करना होगा, चाहे तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा ताकि सारे काम समय पर हो जाएं। तो पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 7:45 तक का। बस इतना ही समय आपको मिल रहा है 30 मिनट्स का इस बार व्रत का पारण करने के लिए। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये पारण का समय निकल ना जाए, क्योंकि कम समय है तो काफी सारे लोग भूल जाते हैं। तो आप लोग, मैंने कहा ना, जैसे भी याद रख सकते हो, अलार्म लगाओ, किसी को बोल के रखो, कुछ भी करो, पर पारण का समय आप निकलने बिल्कुल भी मत दीजिएगा। पारण से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। कोई भी क्वेश्चन है मन में, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे लिए अगर कोई भी सजेशन आपके पास है तो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। आगे आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी में एकादशी व्रत के पारण की अवेयरनेस हो सके और सभी तक ये जानकारी पहुंच सके, जो कि अपने आप में एक महापुण्य का कार्य है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।